हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माफिया एडिक्शन की पार्ट 5 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम जंगकुक जो पीसफुली लेटा हुआ था और सोच रहा था कि शायद अब तक उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, पर कोई अगर शैतान के बारे में सोचता है तो फिर क्या शैतान ना आकर उसके पास रह सकता है। ऐसा ही जंगकुक के साथ हुआ था। तो उसके पीछे से कहता है, क्या मुझे तुम मिस कर रहे थे? ये सुनकर जंगकुक अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प फील करने लगता है। वो तुरंत ही अपने आइज को ओपन करता है और बेड से उठकर पीछे की तरफ देखता है। तब देखता है कि तोंग उसकी तरफ ही देख रहा था और वो डोर के पास खड़ा हुआ था। इसे देखकर जंगकुक चुपचाप तोंग की तरफ फ्रीज होकर देखने लगता है। तोंग अपने काम वॉइस में कहता है, तुम एक्टिंग करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, बट मेरे सामने कोई एक्टिंग नहीं कर सकता है। और ये कहने के बाद तोंग जंगकुक की तरफ स्लोली स्लोली बढ़ने लगता है। जंगकुक तोंग को तुरंत ही कहता है, मुझे सिर्फ यहाँ से जाना है। तब तोंग जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और चुपचाप सिर्फ जंगकुक की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ अभी भी उसकी पॉकेट में ही था और वो अपनी कोल्ड डार्क आइज के साथ जंगकुक की तरफ देख रहा था। जैसे वो जंगकुक की बातों को सुनने के लिए अभी भी इंतज़ार कर रहा है। उसे कोई तकलीफ नहीं है जंगकुक के सारी बातों को सुनने से। और इसके साथ जंगकुक के सामने जाकर तोंग खड़ा हो जाता है और तोंग जंगकुक को पूछता है, और कुछ कहना है? ये सारे फालतू की बातों के अलावा तुम्हारे पास और कोई बातें नहीं है करने के लिए? तब जंगकुक को और भी ज़्यादा घबराहट होने लगता है कि अब वो क्या बताएगा, उसे तो सिर्फ यहाँ से निकलना है। तब जंगकुक तोंग को नर्वस होकर फिर से कहता है, देखो तुम्हें और भी अच्छे लोग मिल जाएगा नाइस टर्न करने के लिए। मैं अच्छा नहीं हूँ, प्लस तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने पहले बहुत लोगों के साथ नाइस टर्न कर चुकी हूँ, तो फिर मैं तुम्हें अच्छा फील भी नहीं करा पाऊँगा। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? इस सुनकर तोंग स्माइल करता है और कहते, तो अच्छी बात है कि तुम पहले से ही बहुत लोगों के साथ नाइस टर्न कर चुके हो, तो तुम्हें एक्सपीरियंस होगा। तो अब जबकि है ही, तो फिर तुम्हें अब पता ही है कि तुम्हें क्या करना है। अपने क्लोथ को सिर्फ हटाओ। तब जंगकुक तुरंत ही कहता है, पर मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा मेरे साथ बेड पर। तब जंगकुक को तो अपने काम वॉइस में कहता है, ऐसा भी है, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तब तोंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है, मैंने 1 साल की जन्म भी दे चुका हूँ। तब तोंग जंगकुक की तरफ कोल्डली देखते हुए कहता है, मेरी 10 बच्चों की जन्म दे देना, जो आप बोला हो सिर्फ वो करो। ये सुनकर जंगकुक तोंग को क्या एक्सक्यूज़ देगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो तब कहता है, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो कि मैं ये कहना चाहता था कि मैं बेड पर अच्छा नहीं हूँ, मैं तुम्हें प्लेजर नहीं दे पाऊँगा, इसी वजह से मुझे पास्ट में बहुत लोग छोड़ भी दिया है। तब तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, टेक ऑफ। तब जंगकुक कहता है, प्लीज़। तोंग कहता है, जो बोला हो सिर्फ वो करो। जंगकुक अपनी शेकिंग हैंड से अपनी शर्ट को हटाने लगता है। वो जब अपनी शर्ट के बटन को अनबटन कर रहा था, उसकी हैंड शेक कर रहा था। तोंग इसे देखकर जंगकुक की हैंड पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। इससे जंगकुक अपनी फुल होप के साथ तोंग की तरफ अपनी 2 आइज के साथ देखने लगता है। तब तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारी झूठी कहानी मुझे अच्छा लगा, पर दूसरी बार से मुझे इस तरह झूठी कहानी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहने के बाद ही तोंग जंगकुक की शर्ट को इतना ज़्यादा ज़ोर से खींच लेता है कि जंगकुक की सारे शर्ट के बटन फटकर इधर उधर गिर जाता है। जंगकुक इससे बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। शर्ट के बटन फ्लोर पर गिरने की साउंड जंगकुक के कानों में बाज रहा था। तब जंगकुक को तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, देखो इतना ही ज़्यादा आसान था शर्ट के बटन को ओपन करना, पर तुम इस तरह से अपने शर्ट के बटन को खोल रहे थे जैसे तुम पूरा दिन ही लगाने वाले हो। तब तोंग को जंगकुक
अपने आंसू भरी आइस के साथ देखकर कहता है, हम सॉरी झूठ बोलने के लिए, पर प्लीज़ समझने की ट्राई करो, तुम मेरी बिना परमिशन के ऐसा कैसे कर सकते हो। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग स्माइल करता है और तंग जंगकुक को बेड पर फिर से पुश कर देता है, जिससे जंगकुक फिर से बेड पर गिर जाता है। तब तंग जंगकुक के ऊपर आ जाता है। जंगकुक की दोनों साइड तंग अपने हैंड को रखते हुए जंगकुक को अपनी डीप वॉइस में पूछता है, क्या सच में तुम्हें मेरी टच पसंद नहीं है? मेरी आइस की तरफ देखकर बोलो। यह सुनकर जंगकुक टंग के आइस की तरफ देखता है, जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था। इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या आंसर करेगा। तब तक अपनी डीप वॉइस में कहता है, मुझसे डरना बंद करो और चुपचाप मुझे बोलो, क्या तुम्हें मेरी टच पसंद नहीं आता है? तब जंगकुक नाम अपने से डलाता है। यह सुनकर तंग जो स्माइल करता है और जंगकुक से पूछता है, क्या सच में पसंद नहीं आता है? पर मुझे एक बात याद दिलाने दो कि कोई ऐसा ही पर्सन था जिसने जेल में मेरी टच को पाकर मेरे ऊपर ही उसने काम किया था। क्या वो तुम नहीं थे या तो कोई और था, या तो मैं गलती से तुम्हारी ट्विंस को उठाकर लेकर आया हो। इससे जंगकुक की फेस रेड हो जाता है। उसे जेल की सारी चीज़ें याद आता है। तब तक इसे देखकर जंगकुक से फिर से पूछता है, क्या सच में तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ था? क्या तुम्हें मेरी टच अच्छा नहीं लगा था? तब जंगकुक फिर से नाम अपने सिर हिला देता है। इस बार तंग और जंगकुक को कुछ भी नहीं कहता है। वो सिर्फ जंगकुक की तरफ कोल्ले देखने लगता है, जैसे वो जंगकुक को अपनी आंखों से ही खाना चाहता है। जंगकुक तंग को चुपचाप घूर रहा था। प्लीज़ गॉड, सिर्फ मुझे आज के लिए बचा लो, मैं अभी भी रेडी नहीं हुए सब कुछ के लिए। ये इंसान मुझे फोर्स करना चाहता है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तब अचानक से ही तंग जंगकुक की वॉइस की तरफ अपने हाथ को ले जाते हुए उसकी वॉइस को रब करने लगता है। तब तंग की टच को फिल करके जंगकुक तुरंत ही नीचे की तरफ देखता है। वो देखता है कि तंग की हैंड जंगकुक की कमर से होकर उसकी स्टमक पर आ गया था और सॉफ्टली उसकी स्टमक को रब करते हुए स्लोली तंग की हैंड जंगकुक की चेस्ट की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर जंगकुक कॉल्प करने लगता है। वो तुरंत ही तंग को खुद के पास से पुश करने की ट्राई करता है, पर तंग जंगकुक की दोनों हैंड को अपनी एक हैंड से ही पकड़ते हुए उसे बेड पर पिन कर देता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में इस बार कहता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जब मैं कोई चीज़ करता हूँ तब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे इसमें रोके, इवन तुम भी नहीं। तुम्हें पता भी नहीं है तुम लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। अगर अपनी जान को बचाना चाहते हो तो फिर चुपचाप रहो। और ये कहने के बाद तंग जंगकुक की तरफ झुकते हुए सॉफ्टली जंगकुक की राइट चेस्ट पर किस करता है। इससे जंगकुक फिर से अपनी स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है। तब तंग जंगकुक की चेस्ट पर किस करते हुए सॉफ्टली उसकी निपल्स को अपनी माउथ में लेता है और सक करने लगता है, पर जंगकुक कोई रिएक्ट नहीं करता है। इसे देखकर तंग जोर से बाइट करता है, जिससे जंगकुक पेन की वजह से चिल्लाता है और कहते, प्लीज़ बाइट मत करो। तब तंग जंगकुक को कहता है, तो फिर इस तरह से रिएक्ट करना बंद करो जैसे तुम्हें कुछ फील नहीं करा रहा है। तुम्हारी हैंड जिस तरह से मूव कर रहा है उसी तरह से तुम्हारे माउथ से भी सेम रिएक्शन मैं सुनना पसंद करूँगा। और ये कहने के बाद तंग फिर से जंगकुक की निपल्स को एग्रेसिवली सक करने लगता है। तंग इसे सुनने के बाद स्माइल करता है और सोली और जंगकुक की हैंड को छोड़ देता है और तंग अपनी उस हैंड को सोली जंगकुक की सिर से ऊपर से लेकर उसकी प्राइवेट पार्ट की तरफ लेकर जाता है और जंगकुक को सक कर रहा था। उस टाइम पर वो अपने हैंड से जंगकुक की प्राइवेट पार्ट को उसकी क्लॉथ के ऊपर से रफ करने लगता है, जिससे जंगकुक अपनी लेग्स को क्लोज करने की ट्राई करता है, पर तंग जो उल्टा जंगकुक की प्राइवेट पार्ट पर स्लैप मारता है, जिससे जंगकुक पेन और प्लेजर की वजह से चिल्ला कर उठता है। तंग जो इससे जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है और जंगकुक जो कुछ देर के बाद ही मौन करने लगता है, उसे इससे भी ज़्यादा चाहिए था, पर वो तंग को बोल नहीं पा रहा था। तंग जब इसे नोटिस करता है
कि जंगकुक अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ गया है और उसे अब तोंग की ज़रूरत है। इसे जानने के बाद ही तोंग तुरंत ही जंगकुक को छोड़ देता है और वो जंगकुक के पास उठ जाता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को वेप करते हुए कहता है, तुम्हारी टेस्ट अच्छा था। अब आई डोंट नो कि तुम कैसे खुद को कंट्रोल करोगे या तो तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारी मर्जी है। तब तोंग को जंगकुक अपनी 2 आइज़ के साथ देखने लगता है। उसकी फेस रेड हो गया था। तोंग जंगकुक से अपनी डीप वॉइस में पूछता है, क्या तुम्हें और भी ज़्यादा चाहिए? तो जंगकुक ना में अपने सिर हिलाता है। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, वर्ड्स। तब तुरंत ही जंगकुक तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, हाँ, पर वो अपनी सिर ना में हिला रहा था। इसे देखकर जंगकुक को तोंग स्माइल करते हुए कहता है, इसी वजह से तुम मेरे सामने सिर्फ वर्ड्स रखोगे, न कि इशारा। मैं होप करता हूँ कि तुम इसे समझ गए हो। अब डैडी को बोलो कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, डैडी तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है। वो खुद की पर एम्बैरेस फील करने लगता है कि वो कोई ऐसे इंसान की टच की क्रेविंग फील कर रहा है जिस इंसान के टच वो जस्ट चाहता भी नहीं था। पर फिर भी जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं चाहता हूँ तुम्हें। ये सुनकर तोंग जो स्माइल करते हुए कहता है, रियली, बट कहाँ पर? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। इसके साथ तोंग जंगकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है। इसे देखकर जंगकुक तोंग को तुरंत ही अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम्हें पता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? इस तरह से बिहेव करना बंद करो जैसे तुम्हें पता नहीं है। तब तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे सच में पता नहीं है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो फिर मुझे पता कैसे होगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई मैजिशियन हूँ जो सब कुछ जानता होगा? ये सुनकर जंगकुक तोंग को अपनी स्वीट वॉइस में कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। तब तोंग जंगकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है और कहता है, और मैं यही बोल रहा था कि मुझे पता नहीं है कि तुम मुझे कहाँ पर चाहते हो। इसी वजह से अगर तुम मुझे बता देते तो फिर शायद मैं जान पाता, या तो मेरे पास तुम्हें भीख मांगना पड़ेगा मुझे पाने के लिए। तब ये सुनकर जंगकुक तोंग को कुछ भी नहीं कहता है। वो एम्बैरेस फील कर रहा था, पर उसे पेन भी हो रहा था। उसे अपनी प्राइवेट पार्ट में पेन हो रहा था और वो चाहता था कि तोंग उसे और भी ज़्यादा टच करे, पर तोंग तो यहाँ पर उसे टीस करने में लगा हुआ था। पर तोंग जब देखता है कि जंगकुक और कुछ भी नहीं कह रहा है, तब तोंग जंगकुक को अपनी डीप वॉइस में कहता है, ओके, अपनी पेन के साथ रहो, ऐसे भी तुम्हें एक पनिश की तो ज़रूरत ही है। जब तुम इससे खुद को और रोक नहीं पाओगे, मेरे पास आकर मुझे रिक्वेस्ट करना, या तो बोलो कि मुझे आकर भीख मांगना, मैं ज़रूर तुम्हें दे दूँगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए फ्री हूँ, या तो ये बोलो कि हमेशा तुम्हें खुश फील कराने के लिए फ्री हूँ। और ये कहने के बाद तोंग रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक तुरंत ही कहते, प्लीज़ रुक जाओ। तब तोंग पीछे की तरफ टर्न होता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या हुआ है? तब जंगकुक तोंग को फिर से अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं तुमसे एक कहना चाहता था, क्या तुम मुझे फिर से पहले की तरह टच कर सकते हो? तब तोंग जंगकुक को फिर से कहता है, कहाँ पर? तोंग को जंगकुक जो फिर से और कुछ भी नहीं कह पाता है। तब जंगकुक को तोंग कहता है, देखो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, तुम खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और ये कहने के बाद तोंग रूम से बाहर जाने के पहले जंगकुक को फिर से कहता है, और हाँ, तुम्हारी टेस्ट अच्छा था। और ये कहने के बाद जंगकुक को तोंग और कुछ ना कहते हुए चुपचाप चला जाता है। जंगकुक इस बात से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वो चुपचाप बेड पर बैठ जाता है अपने लेग्स को क्लोज करते हुए। वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली अपने लेग्स को क्लोज करके रखा था। उसे सच में पेन हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। देन जंगकुक जो चुपचाप उठकर बाथरूम में चला जाता है। वो बाथरूम में जाकर जल्दी से शावर को ऑन करता है और शावर के नीचे चुपचाप खड़ा हो जाता है। पर फिर भी उसकी पेन कम नहीं हो रहा था। इससे जंगकुक जो रोने जैसे फील करने लगता है और वो
रोते हुए कहता है, सच में उस इंसान ने मेरे साथ क्या कर दिया है? उसे क्या मुझे टेस्ट करने के अलावा और कुछ नहीं करना था? इस तरह से मुझे बीच में सुनने की क्या ज़रूरत था? अब मुझे पेन हो रहा है। उस इंसान की हैंड में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। उसकी टेस्ट मुझे हमेशा क्रेजी कर देता है। वो इंसान ऐसा क्यों है? एकदम एक क्रेजी साइकोपैथ है। दूसरी तरफ जो नीचे आने के बाद उसके असिस्टेंट, जो अभी भी डोर के पास ही खड़ा हुआ था, तब उसके असिस्टेंट के पास आता है और उसके असिस्टेंट को अपनी कॉल वॉइस में पूछता है, अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब उसके असिस्टेंट तुरंत ही कहता है, सर आपने मुझे जाने के लिए नहीं बोला है। ये सुनकर तंग इरिटेट हो जाता है और कहता है, सच में तो मुझसे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर सारे सर्वेंट कहाँ पर हैं? तब तुरंत ही तंग के असिस्टेंट कहता है, वो लोग कुछ ही देर में आ जाएगा। दिन तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, ठीक है, और गार्ड्स आसपास है ना? तब तंग के असिस्टेंट फिर से हाँ कह देता है। तंग अपनी कॉल वॉइस में पूछता है, मेरी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है? तब तंग के असिस्टेंट कहता है, सर ऐसा कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग तो नहीं है, बट आपको कंपनी में जाना चाहिए, वहाँ पर सब कुछ एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए। ये सुनकर तंग हूँ कह देता है और फिर तंग अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है और तंग उसके बाद डायरेक्ट अपनी कंपनी में चला जाता है। और कंपनी में पहुँचने के बाद डायरेक्ट अपनी केबिन में जाता है और केबिन में जाने के बाद पहले सारे डेटा को चेक करता है और जितना दिन मिसिंग था वो उतने दिनों की अंदर क्या क्या हुआ है कंपनी में, तो सब कुछ अपने असिस्टेंट से पूछ लेता है, जो उससे सब कुछ डिटेल में बताता है। तब जो उससे अपनी काम वॉइस में पूछता है, इस कुछ दिनों से इतना कुछ हो गया है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तब तुरंत ही उसके असिस्टेंट कहता है, पर सर आप जेल में थे, मैं वहाँ पर ये सारी चीज़ आपको बताना नहीं चाहता था। तब तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, बताना नहीं चाहते थे या तो छुपाना चाहते थे? तब तंग के असिस्टेंट कहते हैं, नो सर ऐसा कोई बात नहीं है, मैं सच में आपको बताना चाहता था, पर वहाँ पर आप यंग मास्टर के साथ बिजी थे और जल्दी से आपको जेल से भी निकलना था, इसी वजह से मैंने आपको बताया नहीं। मैं ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया हूँ और थोड़ा सा ही बाकी है, मैं कल इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर दूँगा। ये सुनकर तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मैं होप करता हूँ कि तुम कर पाओगे, और अगर नहीं कर पाए तो फिर अपनी रिज़ाइन लेटर यहाँ पर आकर रख देना, या तो मैं तुम्हें दुनिया से ही हटा दूँगा। ये सुनकर तंग के असिस्टेंट जो घबरा जाता है और कहता है, नो सर मैं कल सुबह की पहले ही कर दूँगा। तंग हूँ कह देता है और उसके बाद तंग के असिस्टेंट कहता है, सर आप जेल में जाने के बाद कुछ बिजनेस पार्टनर आपके साथ जो भी पार्टनरशिप किया था वो सब कुछ तोड़ दिया है। इस सुनने के बाद तंग अपनी कॉल वॉइस में कहते हैं, ठीक है, और वो सारे इंसान अभी भी चैन से जी रहा है। यह सुनकर तंग के असिस्टेंट तुरंत ही कहता है, सर आपके कहने का क्या मतलब है? तब तंग उसकी तरफ कोल्डली देखने लगता है और कहता है, फिर से उन लोगों को मेरे साथ पार्टनरशिप में ज्वाइन दिलाओ, और अगर नहीं दे सकते हो तो फिर उन लोगों को हटा दो, जो करना है कर लो, पर जो एक बार मेरे साथ वर्क में ज्वाइन देता है उसे मैं आसानी से जाने नहीं देता हूँ जब तक ना मैं चाहूँ। तो फिर तुम समझ पा रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब तंग के असिस्टेंट फिर से हाँ कह देता है और उसके बाद तंग जो उसके असिस्टेंट को उसके कैबिन से बाहर जाने के लिए कहता है। तंग के असिस्टेंट उसके बाद वहाँ से चला जाता है और इसके बाद तंग जब अपनी वर्क करने लगता है। तंग जब घर में आता है रात के ऑलमोस्ट 10 बजे, तब वो जंगकुक के डिपार्टमेंट में आया था। वो आने के बाद डायरेक्ट जंगकुक के रूम की तरफ चले जाता है। तब जंगकुक के रूम में पहुंचने के बाद तंग डोर को ओपन करके देखता है कि जंगकुक बेड पर सो रहा था, वो भी बाथरोब पहनकर। इसे देखकर तंग जंगकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है, वो बाथरोब पहन कर क्यों सो रहा है। तब तंग जंगकुक को कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप जंगकुक के पास आ जाता है और सोली उसकी बाथरूम को ओपन करने लगता है। तब जंगकुक जो नींद में इससे थोड़ा सा मूव करता है
तो इसे देखकर जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, इट्स ओके, ये मैं हूँ। तब जंगकुक टोंग की वॉइस को सुनकर जो सोले सोले अपने आइज को ओपन करता है और वो टोंग को अपने सामने देखकर वो तुरंत ही पूरी तरह से नींद से उठ जाता है और टोंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है। इसे देखकर टोंग जो हंसने लगता है और जंगकुक को कहता है, क्या हुआ है, मुझे क्यों खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई कर रहे हो। और इसके साथ टोंग जंगकुक के बाथरूम के इनसाइड अपनी हैंड को स्लाइड कर देता है और उसके वेस्ट को पकड़ते हुए अपनी पास खींच लेता है, जिससे जंगकुक टोंग के एकदम से आर्म्स में आ जाता है। तब जंगकुक टोंग को तुरंत ही कहता है, तुम मुझे फिर से डिस्टर्ब करने के लिए आ गए हो। तब जंगकुक को टोंग अपने डीप वॉइस में कहता है, माउथ स्वीट हार्ट, तुम भूल जा रहे हो कि तुम किसके साथ बातें कर रहे हो। तब जंगकुक टोंग को तुरंत ही कहता है, मुझे नहीं पता, सिर्फ मेरे पास से दूर रहो। तब टोंग जंगकुक को अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम्हें सच में कुछ लिसन की ज़रूरत है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके साथ बातें कर रहे हो। तुम्हें यह भी पता नहीं है कि तुम्हें किस तरह से मेरे साथ बातें करना है। तुम्हें सच में पनिशमेंट की ज़रूरत है। तुमने खाना खाया है। तब जंगकुक सोली नाम में अपने सिर हिलाता है। टोंग ये सुनकर हूँ कह देता है और जंगकुक को कहता है, ठीक है, तुम 2 दिन तक ऐसे भी खाना नहीं खाओगे। और ये कहने के बाद टोंग जंगकुक को कहता है, अब सो जाओ, क्योंकि 2 दिन तुम्हें ऐसे भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जंगकुक ये सुनकर पूरी तरह से शॉक हो गया था। वो टोंग की तरफ शॉक होकर देख रहा था। तब टोंग जंगकुक को अपने डीप वॉइस में कहता है, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, डोंट वरी, मैं तुम्हें खाना दूंगा। जब तुम मेरे पास आकर खुद से ही बोलोगे कि तुम मुझे चाहते हो, मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो, उसके बाद मैं तुम्हें खाना दूंगा। डोंट वरी, अब अपने आइज़ को बंद करो और मेरे आर्म्स में सो जाओ चुपचाप। तब टोंग को जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है। वो सिर्फ अपने आइज़ को बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है, घमंड तो देखो, मैं बिल्कुल भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। 2 दिन खाना ना खाने से कोई इंसान मर तो नहीं जाएगा ना। पर टोंग जो उसे पता था कि इससे जंगकुक ज़रूर उसके पास खुद ही आकर रिक्वेस्ट करने लगेगा कि टोंग जंगकुक को उसकी बनाए। और टोंग यही बात के लिए जंगकुक को ये पनिशमेंट ही दिया था। और उसके साथ जंगकुक को पता भी होगा कि टोंग के सामने किस तरह से बातें करना है और किस तरह से बिहेव करना है, ताकि वो इसके आगे कभी भी अपनी लिमिट को क्रॉस ना कर पाए। वो अगर चाहता तो फिर जंगकुक को इससे भी ज़्यादा बुरी पनिशमेंट दे सकता था, पर टोंग ऐसा नहीं चाहता है। वो कैसे अपनी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल स्लेव को पनिशमेंट दे सकता है? वो कभी भी नहीं दे सकता है। वो इसे एकदम एक ग्लास की डॉल की तरह संभाल कर रखना चाहता है, पर सेम टाइम पर जंगकुक को सबक भी सिखाना था। और इसी वजह से टोंग ने सिर्फ एक छोटा सा पनिशमेंट दिया है। टोंग स्मार्ट करने लगता है। वो एक्साइटेड था जब जंगकुक आकर उसके पास से भीख मांगेगा, तब वो कितना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देगा, कितना ही ज़्यादा हॉट लगेगा जब वो उसके पास आकर रिक्वेस्ट करने लगेगा। टोंग ये सोचकर ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। तभी टोंग जो खुद को मन में कहता है, अभी नहीं, अभी जंगकुक के लिए क्रेविंग फील मत करो, वरना मुझे बाथरूम में जाकर खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं और खुद की हैंड को यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, जबकि मेरे पास खुद ही वो लेटा हुआ है। सिर्फ और 1 और 2 दिन, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कहने के बाद टोंग जो एक लंबा सांस छोड़ता है तो अपने आइज़ को बंद कर लेता है और ख़ुद को शांत कराने की ट्राई करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो जंगकुक को देख कर ही हार्ट फील करने लगता है। तो फिर अब तो जंगकुक उसके आर्म्स में है। वो खुद को कितना ज़्यादा बुरी तरह से कंट्रोल कर रहा था टोंग को ही पता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।